वेलकम। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अमित भाई और नरेंद्र भाई। फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का है। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमको इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट डेट। और हमें बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे सबसे पहला थिंग, क्वेश्चन स्टार्ट करने के टाइम हमेशा ये रीड करके चेक करना है कि हमें यहाँ पे क्या प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो बोला है प्रिपेयर करने वही प्रिपेयर करना है, तो ही हमें मार्क्स मिलेगा। बाकी का जैसे जो बोला नहीं है, अगर वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा प्रॉपरली रीड करना है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पहले हम क्लासीफाई करते हैं तो कौन से अकाउंट में एंट्री जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी जाता है एसेट में, तो यहाँ हम ए लिखेंगे एसेट का। फैक्ट्री बिल्डिंग एसेट, सन्ड्री डेटर्स एसेट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है तो टी लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। बैड डेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड एसेट होता है। सारी प्रॉपर्टी एसेट है तो उधर एसेट में एंट्री जाएगा, तो ए लिखना है, मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे एक और चीज़ है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड दिया है, मतलब इस पे हिडन एडजस्टमेंट भी है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बनाते हैं, एडजस्टमेंट है इसीलिए। नेक्स्ट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाएगा। जैसे दो ड्यूटी होता है, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है और एक इंपोर्ट ड्यूटी होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाता है और इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो यहाँ पे टी। लीगल चार्जेस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि फैक्ट्री रिलेटेड है, सारी फैक्ट्री रिलेटेड चीज़ें ट्रेडिंग में जाएगी और सारी ऑफिस रिलेटेड चीज़ें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट है वेयरहाउस रेंट, वेयरहाउस रेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए हम पी लिखेंगे। कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, 2 years विद इफेक्ट। इसका मतलब इस पर हमें एक एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे, इसीलिए हमें स्टार लिख लिया है। नेक्स्ट है सैलरीज प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। रेंट, रेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ड्राइंग, हम पार्टनर्स कैपिटल में ये ड्राइंग को एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे। तो यहाँ पे मैं सारी जो है क्लासीफाई करके रेडी कर रहा हूँ कि कौन सा एंट्री किधर जाएगा। नेक्स्ट फर्नीचर एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट। ये सारी प्रॉपर्टीज थी तो मैंने यहाँ पे एसेट लिख दिया है। जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वहाँ पे ट्रेडिंग लिख दिया है, और जो ऑफिस रिलेटेड थे वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस लिख दिया है। फर्स्ट स्टेप में हमें ऐसे पहले क्लासीफाई कर लेना है। तो ये हमने डेबिट बैलेंस को क्लासीफाई किया, अब हम क्रेडिट बैलेंस को देखते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, तो ये बैलेंसिंग फिगर ऐसे, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है सेल्स, सेल्स जाएगा ट्रेडिंग। बिल पेएबल लायबिलिटीज़, डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, ये हमारे सप्लायर है जो हमको माल सप्लाई करते हैं उधारी पे, जिनको हमें पेमेंट करनी है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, उधारी है। नेक्स्ट है आरडीडी, ये जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बैंक लोन जाएगा लायबिलिटी। परचेस रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा कौन सी एंट्री किधर जाएगी। ये सबसे पहले हमने क्लासीफाई कर लिया है, और जो हिडन एडजस्टमेंट थे उसके पे हमने स्टार बना लिया है।
तो ऐसे फर्स्ट स्टेप में हमें क्लासीफाई करना है। अगर ये हमें नहीं आता है क्लासीफाई करने तो हमें जो है प्रोफॉर्मा एंट्री से सीखना है कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट और लॉस में जाएगी और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी, मतलब बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड में जाएगी। ये हमें डिसाइड करना है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसके बेस पे हमें क्लासीफाई करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट मार्किंग करेंगे। एडजस्टमेंट और हमें क्या दिए हुए हैं इस चैप्टर के अंदर वो हमें देखना है। तो एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट बोलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की हो या लास्ट में मालूम पड़ गई हो, ऐसे एंट्रीज को एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है वहाँ हमें स्टार निकालना है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है स्टॉक। स्टॉक के लिए कोई मार्किंग का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स, ये स्टोलन गुड्स है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टरवर्ड्स। क्रिएट RDD ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो हमें डेटर्स के ऊपर एक स्टार बनाना है। तो सबसे पहले हम डेटर्स को देख लेते हैं। डेटर्स, तो जैसे यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज की थी वहाँ पे हमें डेटर्स पे एक स्टार बनाना होगा। तो यहाँ है सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ पे हम एक स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट हमें देखना है, जैसे जहाँ जो जो टेक्स्ट बुक में एडजस्टमेंट दिए हैं वहाँ हमें आके स्टार बनाना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ₹500। मतलब मिस्टर पाटिल जो हमारा कस्टमर था, मतलब जो डेटर था हमारा, डेटर पाटिल कस्टमर होता है और कस्टमर मतलब डेटर्स, जिसे पेमेंट आनी थी 500 बट वो नहीं दे पा रहा है पेमेंट, तो वो अमाउंट हमको नहीं पे कर पा रहा है। तो ऐसे एडजस्टमेंट को जहाँ कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाए या वो अमाउंट नहीं पे कर पाता है तो उसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स। तो ये बैड डेब्ट्स होते हैं, बैड डेब्ट्स। तो ऐसी एंट्रीज को बैड डेब्ट बोलते हैं। तो इसे ये एडजस्टमेंट को हमें डेटर्स को मार्क करना होगा। तो डेटर्स पे एक और स्टार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एक तो हमें रिजर्व मेंटेन करने बोला है और दूसरा एक कस्टमर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया है तो वो बैड डेब्ट्स हो गए। नेक्स्ट और भी एडजस्टमेंट हमें दिया है रेंट और सैलरी पे। तो रेंट पे आना है और सैलरी पे आना है। तो रेंट और सैलरी पे एक एक स्टार। तो यहाँ पे सैलरी है तो एक स्टार और रेंट के ऊपर एक स्टार, ऐसे। तो रेंट और सैलरी पे हमने स्टार मार्किंग कर लिया। ऐसे जो जो एडजस्टमेंट हमें दिए होंगे वो सारे पे हमें मार्किंग करनी है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है हमें फैक्ट्री, बिल्डिंग और फर्नीचर पे। तो यहाँ पे हमें फर्नीचर दिख रहा है तो इस पे फर्नीचर पे एक स्टार और फैक्ट्री बिल्डिंग पे भी एक स्टार आएगा क्योंकि उस पे भी हमें एडजस्टमेंट दिया है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग, ऐसे। तो यहाँ पे हमने सारे स्टार मार्किंग कर लिए है जिस पे एडजस्टमेंट है। तो हम वो एडजस्टमेंट राइट टाइम पे सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप था क्लासीफाई, मतलब अकाउंट बताना था। नेक्स्ट स्टेप में हमने एडजस्टमेंट मार्किंग करना था। अब हम इस सारी एंट्रीज़ को हमारे अकाउंट में, मतलब हमारे जो हम अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसमें हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहला अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक सेंटर लाइन से हमें पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फिर डेबिट साइड पे हमें पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम के लिए, फिर अमाउंट आउटर कॉलम के लिए, मतलब हमें 2 कॉलम रखना है अमाउंट के लिए, एक इनर और एक आउटर। नेक्स्ट ये डेबिट साइड हो गया। वैसे ही क्रेडिट साइड भी हमें लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट इनर कॉलम और अमाउंट आउटर कॉलम। एग्ज़ाम में हमें बिगिन कैसे करना है, सबसे पहले हमें बुक का नाम लिखना है। जैसे हम किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो इन द बुक ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। तो ऐसे करके हमें स्टार्ट करना है, इन द बुक ऑफ अमित भाई, अमित भाई। और दूसरा जो पार्टनर है एंड नरेंद्र भाई। ऐसे पहले तो हमें सबसे पहले दोनों जो पार्टनर है उनके नाम लिख लेना है, या तो फिर हमें जो भी कंपनी का नाम दिया होगा वो लिखना है। तो इन द बुक ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई।
ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च हमें क्वेश्चन में दिया था 2019। तो ऐसे जो भी डेट हमें दिया होगा वो डेट हमें लिख लेना है। नेक्स्ट अब हम इसका फॉर्मेट लिख लेंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस और बाय सेल्स, इनकी जगह फिक्स है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना रहता है, फिर उसके बाद में टू परचेस और फिर बाय सेल्स। तो ये सारी एंट्रीज हम कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को फिलअप करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री जहाँ जहाँ टी हमने, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जहाँ जहाँ टी लिखा था वो सारी एंट्रीज हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे टी था परचेस पे, परचेस का अमाउंट दिया है 85,500। तो वो हम लिख लेते हैं परचेस। तो यहाँ पे परचेस की जगह पे 85,500। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परचेस है और परचेस रिटर्न भी है क्वेश्चन में, तो हमें इसका परचेस का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि हमें परचेस रिटर्न की एंट्री भी करनी होगी, वहाँ से ही लेस करना होता है, इसीलिए परचेस को इनर कॉलम में लिखना है। अगर परचेस रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो हमें फिर परचेस डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। तो पहले हम परचेस लिख लेते हैं इनर कॉलम में 85,500 ऐसे। तो यहाँ पे हमने परचेस का एंट्री कर लिया। सबसे पहले टी ट्रेडिंग दिया था और इनर कॉलम में लिखा है। क्यों इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर रिटर्न है तो रिटर्न लेस करना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑलरेडी लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स, तो रिटर्न्स हमें लेस करना होगा। तो इन दिस वे परचेस की एंट्री हो गई। नेक्स्ट परचेस के बाद में और हमें टी कहाँ दिया है, सेल्स रिटर्न। तो ये सेल्स से लेस होता है सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे बाय सेल्स है, यहाँ से लिखना है लेस रिटर्न्स, ऐसे लेस रिटर्न्स, मतलब सेल्स में से रिटर्न्स लेस करना है। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न का अमाउंट दिया है 2200, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे इनर कॉलम में 2200 ऐसे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करना है, यहाँ से माइनस करना है। तो प्लस माइनस करने के लिए हमें इनर कॉलम का यूज़ करना होगा, फिर हम फाइनल अमाउंट बाहर लाएंगे। तो इन दिस वे हमने परचेस लिख लिया, सेल्स रिटर्न लिख लिया। अब है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी दिया है 1800, तो वो लिख लेते हैं। फिर मोटिव पावर दिया है 12,000, वो लिख लेते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लिखना है टू इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। हम डेबिट साइड में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट कॉलम में दिया है, इसीलिए हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट है 1800, तो आउटर कॉलम में लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐड लेस नहीं करना है, इसे आउटर कॉलम में लिखना होगा। नेक्स्ट उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी के बाद में है टू मोटिव पावर, मोटिव पावर ऐसे। तो टू मोटिव पावर लिख लिया। मोटिव पावर का अमाउंट है 12,000, तो 12,000 आउटर कॉलम में। नेक्स्ट मोटिव पावर के बाद और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, वो हमें देखना है कि हमने ट्रेडिंग का टी कहाँ लिखा। यहाँ पे और कुछ भी एंट्री नहीं है, तो सारी एंट्रीज हमने कर दी। परचेज कर लिया, सेल्स रिटर्न हमने लिख लिया, इंपोर्ट ड्यूटी लिख लिया है, मोटिव पावर लिख लिया है। तो यहाँ पे सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई ट्रेडिंग। और हम अब क्रेडिट बैलेंस में देखते हैं, तो सेल्स हमें दिया है 1,80,000, तो सेल्स की जगह हमें सेल्स लिखना होगा 1,80,000 ऐसे। तो सेल्स लिख लिया। यहाँ पे सेल्स की एंट्री के बाद क्या है, और कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री, यहाँ पे परचेस रिटर्न की एंट्री है 2,000। तो परचेस रिटर्न परचेस से लेस होता है, तो परचेस रिटर्न मतलब परचेस से लेस होगा, लेस रिटर्न अमाउंट दिया है 2,000, तो यहाँ पे 2,000 आए। अब हम इसको फाइनली बाहर लिखेंगे, मतलब 85,000 माइनस 2,000 हमें करना है। 85,000 माइनस 2,000 करने पर हमें मिल रहा है 83,500। यहाँ पे आ जाएगा 83,500 ऐसे। तो ऐसे माइनस कर लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे भी सेल्स में से रिटर्न माइनस करना है, तो सेल्स में से रिटर्न माइनस कर लेते हैं। 2,200 माइनस हो जाएगा। मोस्टली बहुत से बच्चों को माइनस करना नहीं आता है, तो वो प्रॉपरली माइनस करे, साइड में पेज लेके एक पेपर में वर्किंग करके माइनस करके लिखे, तो
तो 1,77,800। तो इन दिस वे हमने रिटर्न माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। जो रिटर्न भी दिए हुए थे वो भी हमने माइनस कर लिए हैं, और हमें ओपनिंग स्टॉक ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा इन दिस वे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। सारी एंट्रीज यहाँ पे हमने लिख ली है इन दिस वे। जहाँ जहाँ हमने टी लिखा था ट्रेडिंग, वो सारी एंट्री हमने लिख ली है। अब इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। हम लास्ट में भी सारे अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, तो हम अभी भी क्लोज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज कैसे बनाना है, हमेशा याद रखना है कि एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे, ऐसे आउटर कॉलम में क्लोज बनाना है। तो अब देखना है हमें कि ज़्यादा टोटल किसका है, हैवी टोटल किसका है। अब क्लोज बनाते टाइम पे हमें ये याद रखना है कि अभी हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने हैं। तो फाइनली जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे फिर हम क्लोज करेंगे। मोस्टली अगर हम पहले क्लोज कर देते हैं तो कुछ जो एडजस्टमेंट बचे होंगे वो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एंड में दिया होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक और भी कुछ एडजस्टमेंट हो गए, तो इसीलिए क्लोज हमेशा लास्ट में करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्लोज तो बना लिया है ऐसे, बट हम इसका टोटल जो है वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट अगर बचता है तो वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद में हम सारी एंट्रीज जो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की है वो हम एंट्रीज देख लेते हैं, और उसको हमें ट्रांसफ़र करना है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ऐसे हमें अकाउंट ड्रॉ कर लेना है, और ये डेट हमें क्वेश्चन में दी होगी, वो डेट लिख लेना है। सेम वैसे ही जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वैसे ही प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनेगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज़, इनर आउटर 2 कॉलम। अच्छा, फर्स्ट लाइन हमेशा हमें प्रॉफिट और लॉस का छोड़ के रखना है, क्योंकि जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा और उसमें जो बैलेंस आएगा वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए एक लाइन छोड़ना है। अब हम सारी प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज इसमें से देखना है। जैसे बैड डेप है, फिर उसके बाद में सारे जो प्रॉफिट और लॉस में जा रहे हैं एंट्री, लीगल चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बैड डेप दिया हुआ है, बैड डेप को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट, मतलब जो डेटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट थे वो थे, तो उसको लास्ट में करते हैं। और किधर है प्रॉफिट और लॉस, तो यहाँ पे लीगल चार्जेस, तो लीगल चार्जेस लिखने हैं 2000, तो पहले लीगल चार्जेस लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में और भी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है, वो है वेयर हाउस रेंट, तो वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद में हमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, उस पर एक एडजस्टमेंट भी है तो उधर हमें लाइन छोड़ना है। तो लेट अस बिगिन। प्रॉफिट और लॉस की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले है लीगल चार्जेस, तो यहाँ पे 2 लीगल चार्जेस डेबिट साइड में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो 2 लीगल चार्जेस। बहुत इजी है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, तो लीगल चार्जेस आ गया 2000। नेक्स्ट इसके बाद में लीगल चार्जेस के बाद है वेयर हाउस रेंट, तो वो लिख लेते हैं 2 वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट का अमाउंट है 1800। वेयर हाउस रेंट के बाद हमें दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट, तो 2 एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हमें दिया है 10,000, इनर में आएगा क्योंकि इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ रहे हैं एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है सैलरीज, तो 2 सैलरीज का अमाउंट दिया है 3,800, वो भी इनर में आएगा क्योंकि उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ दिया। सैलरीज के बाद है रेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रेंट, उसके ऊपर भी हमने स्टार बनाया हुआ था, एडजस्टमेंट है, तो 1,500 इनर में। रेंट के बाद है ड्राइंग हमें
और कुछ प्रॉफिट और लॉस में जा रहा है, जैसे हमने यहाँ पे मोटिव पावर लीगल चार्जेस लिख लिया, वेयर हाउस रेंट लिख लिया, एडवर्टाइजमेंट लिख लिया है, सैलरी लिख लिया है, रेंट लिख लिया है, फिर ड्राइंग है। बट हम अभी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे सारी प्रॉफिट और लॉस की एंट्री हो गया, बैड डेट बचा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट है क्रेडिट बैलेंस में, डिस्काउंट, तो वो लिख लेना है डिस्काउंट। तो पहला लाइन हमेशा छोड़ के रखना है, फिर लिख लेते हैं क्रेडिट में दिया है इसीलिए हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड इस तरफ लिखना है हमें डिस्काउंट। अगर डेबिट में दिया होता तो डेबिट साइड में लिखते हैं, बट क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट साइड में लिखना है डिस्काउंट 1200, 1200। इन दिस वे अभी डिस्काउंट लिख लिया और कुछ प्रॉफिट और लॉस का एंट्री दिया है, तो डिस्काउंट के बाद दिया है आरडीडी और बैड डेट, ये दोनों को हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करके रख रहा हूँ याद रखने के लिए। सो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट को फिलअप करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी साइड होते हैं। ये है हमारा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ऐसे हमें एग्ज़ाम में बैलेंस शीट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट दो साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, लायबिलिटी और एसेट होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लायबिलिटीज़ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, और दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के नाम लिख लेना है, अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो अमित भाई और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई, ऐसे दोनों पार्टनर के नाम लिख लेना है फर्स्ट केस में। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रीज हमने यहाँ पे एसेट ए लिखा था वो सारी एंट्रीज एसेट में ट्रांसफ़र करनी है, और जहाँ हमने एल लिखा था, एल मतलब लायबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ में, तो पहला है प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे हमने स्टार बनाए हुए या एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए हमें इसके अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन भी छोड़ना है, और जहाँ पे स्टार नहीं है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा। तो पहला एसेट है प्लांट एंड मशीनरी, तो एसेट में आना है, एसेट में लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 2,80,000, तो आउटर कॉलम में 2,80,000 ऐसे हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमें फैक्ट्री बिल्डिंग दिया है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट हमें दिया है 75,000, इनर में लिखना होगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 28,700, इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है तो हमें 3 लाइन छोड़ना होगा, 1, 2 एंड 3। सन्ड्री डेटर्स के बाद और क्या एसेट दिया है, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ऐसे अमाउंट दिया है हमें 40,000, तो इनर कॉलम में आएगा क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, 10% खुद एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमें एसेट दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो वो लिख लेते हैं कैश इन हैंड, और दिया है कैश एट बैंक। ऐसे कैश इन हैंड का अमाउंट हमें दिया है, कैश इन हैंड हमें दिया है 20,000 और कैश एट बैंक 70,000। 20,000 आउटर में क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, और 70,000 भी आउटर में एडजस्टमेंट नहीं। तो जिस पे एडजस्टमेंट था हमने इनर कॉलम में लिखा और लाइन छोड़ दी है। नेक्स्ट उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के बाद और हमारे पास एसेट है वो है फर्नीचर, तो फर्नीचर आएगा। फर्नीचर का अमाउंट है 1,95,800, तो इनर में आएगा क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद है बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 20,000,
ये आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, 20,700 ऐसे। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट है 41,000, तो वो लिख लेते हैं 41,000। इन दिस वे जहाँ जहाँ एसेट लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, मैंने सारी एंट्रीज पास कर लिए, ट्रांसफ़र कर लिए। अब जहाँ जहाँ लाइबिलिटी लिखा हुआ है वो एंट्री कर लेते हैं। लाइबिलिटी मतलब एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सारे एसेट होते हैं डेबिट में, क्रेडिट में लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी। तो यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज़ लिख लेना है, जैसे बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, तो ये सारी एंट्रीज आएगी। बिल पेएबल सबसे पहले, बिल पेएबल, बिल पेएबल का अमाउंट हमें दिया था 8,500, तो वो आ जाएगा 8,500। बिल पेएबल के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें दिया है 38,500। क्रेडिटर्स के बाद है बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक लोन का अमाउंट हमें दिया है 15,000। तो जहाँ जहाँ हमें लाइबिलिटीज़ दी हुई थी सारी हमने लिख लिया। तो इन दिस वे सारी एंट्रीज ट्रांसफ़र हो गई है। अब सिर्फ बचा है ड्राइंग, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो बचा है कैपिटल, कैपिटल मतलब बैलेंसिंग फिगर, इसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे और उसमें लिखेंगे। वो यहाँ पे हमें बोला नहीं है, बट हम उसको ड्रॉ करेंगे वर्किंग नोट में और उसके थ्रू से उसको सॉल्व करेंगे। तो इन दिस वे ये दो एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के नाम आएंगे। यहाँ पे अमाउंट इन रुपीज़ की जगह पे, दोनों जगह पे दोनों पार्टनर के नाम आएंगे, जैसे अमित भाई और नरेंद्र भाई। तो यहाँ पे अमित और यहाँ पे नरेंद्र। नरेंद्र, अमित और नरेंद्र, ऐसे नरेंद्र और अमित के दो कॉलम, दोनों अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हमें दो अमाउंट दिया हुआ था जो पार्टनर्स कैपिटल में जाना था, वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग लिख लेते हैं पहले। तो ड्राइंग की एंट्री डेबिट साइड में आएगी क्योंकि डेबिट में दिया हुआ है, तो टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। ड्राइंग का अमाउंट अमित भाई का दिया है 2,400 और नरेंद्र भाई का दिया है 3,200 ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद और जो अमाउंट दिया है वो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर है। तो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित का दिया है 3,50,000 और दूसरे पार्टनर का दिया है 3 लाख, नरेंद्र भाई का, ऐसे। तब मैंने सारी एंट्रीज यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज थी सब ट्रांसफ़र कर दी है, कुछ भी नहीं बचा है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एसेट, सारी एंट्रीज कर दी है। अब हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो लेट अस बिगिन। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी हमारा 30 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो हम पहला एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च। साल के एंडिंग में हमारे पास स्टॉक बचा है 43,000। तो यह एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट, जैसे फर्स्ट इफ़ेक्ट और सेकंड इफ़ेक्ट। फर्स्ट इफ़ेक्ट हमें लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड, ऐसे। ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। दूसरा है सेकंड इफ़ेक्ट। सेकंड इफ़ेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये हमने क्लोजिंग स्टॉक का दो इफ़ेक्ट हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो मेरा जो है वीडियो हमें देखना होगा। मैंने इस पे एडजस्टमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं कि क्लोजिंग स्टॉक के दो इफ़ेक्ट कौन से हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड।
वहाँ जाकर हमें एंट्री पास करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इसीलिए आ रहा है क्योंकि साल के एंड में ये स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर ये स्टॉक हमें काम आएगा। और बैलेंस शीट एसेट में इसके लिए आ रहा है क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, एसेट है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो इसीलिए हमें इसे एसेट में भी लिखना होगा। तो दो इफेक्ट हमें पास करना है। तो लेट अस बिगिन, इसको कैसे लिखना है तो वो देखो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में इसे लिखना है। तो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट था, तो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्लोज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट करने थे। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट बचा हुआ था, वो अब कर लेते हैं हम, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे 2 लाइन छोड़ करके लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि अगर कोई एंट्री बची है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए हमने एक लाइन छोड़ लिया है। अगर नहीं भी छोड़ते हैं तो हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे स्टॉक लास्ट में आता है इसीलिए लाइन छोड़ लिया। 43,000 क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट हमें देना है बैलेंस शीट एसेट साइड। सो ये है हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये एसेट साइड है। यहाँ लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 43,000 सॉरी। तो इन दिस वे हमने क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री पास कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद जो एडजस्टमेंट दिया है वो है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वैज स्टोलन, मतलब गुड्स चोरी हो गया, अनइंश्योर्ड था, तो इसका भी 2 इफेक्ट जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऐसे, और सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐसे। 2 जगह इसका इफेक्ट जाएगा अनइंश्योर्ड गुड्स। सो कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए हम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय गुड्स स्टोलन या टेफ्ट, बाय गुड्स लॉस बाय टेफ्ट या स्टोलन में लिख सकते हैं। अमाउंट था कितना नुकसान हुआ 8,000, तो 8,000 का गुड्स चोरी हो गया, तो ये मेरा नुकसान है, तो उसको ऐसे रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट इफेक्ट क्योंकि ये अनइंश्योर्ड था तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी पैसा नहीं मिला है, लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट और लॉस में भी एंट्री जाएगा। सो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सेकेंड इफेक्ट देना है। तो यहाँ पे आएगा टू लॉस बाय टेफ्ट ऐसे, टू लॉस बाय टेफ्ट, कितने का गुड्स चोरी हुआ है 8,000 और 8,000 पूरा लॉस हुआ, तो ऐसे। तो इन दिस वे 2 इफेक्ट पास किया। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। हर एडजस्टमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा जगह इफेक्ट जाते हैं, तो हर एडजस्टमेंट का हमने 2 इफेक्ट किया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक किया, फिर क्या किया अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब स्टोलन। नेक्स्ट उसके बाद है क्रिएट आरडीडी 2% निकालना है, लेकिन इससे पहले बैड डेब्ट दिया हुआ है तो पहले बैड डेब्ट लिखना होगा और फिर आरडीडी करना है। ये दोनों एडजस्टमेंट 3 और 4 डेटर्स के ऊपर है, तो सन्ड्री डेटर्स एसेट में होता है, वहाँ जाना है और इस एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो सन्ड्री डेटर्स पे हमने यहाँ पे लाइन छोड़ा हुआ है, वहाँ इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेस न्यू बैड डेब्ट जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है उसको बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट्स। तो न्यू बैड डेब्ट का अमाउंट हमें दिया है, जो कस्टमर ने पैसा नहीं चुका पाया वो है 500, तो वो लेस कर देना है सबसे पहले। तो 28,700 से 500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 28,200 ऐसे। इन दिस वे माइनस कर लेना है। फिर उसके बाद में एक और एडजस्टमेंट था, हमें बोला था आरडीडी निकालना है, तो लेस न्यू आरडीडी हमें बोला है 2% बोला है एडजस्टमेंट में 2%। तो एडजस्टमेंट नंबर
एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें न्यू RDD 2% मतलब रिजर्व बनाने बोला है 2% ऐसे दिया है। क्रिएट RDD 2% ऑन सन्ड्री डेटर, तो ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट आया है उसके ऊपर 2% निकालना है। तो इसका वर्किंग नोट कैसा रहेगा, मतलब 28,200 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो 28,200 मल्टीप्लाई बाय 2% मतलब 2/100 ऐसे करना है। 0 0 कट होगा, 0 0 कट होगा, मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 1 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, तो हमें अमाउंट मिल रहा है 564। ये हमें अमाउंट आ रहा है RDD का, तो वो हमें रिकॉर्ड कर लेना है। न्यू RDD का अमाउंट 564। अब ये हमें 28,000 से इसको लेस करना है और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट बाहर जाएगा 27,636 ऐसे माइनस करने के बाद। तो इन दिस वे हमने ये दोनों एडजस्टमेंट सॉल्व किए हैं। इसका फर्स्ट इफेक्ट जा रहा है डेटर्स में से लेस होगा, फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इसका कैसे करना है, तो जो हमने RDD और बैड डेट हमने छोड़ा हुआ था, जहाँ पे हमने डैश किया हुआ था, यहाँ पे जो बैड डेट है RDD है, इसके यहाँ पे इसका एंट्री करना है। मतलब बैड डेट प्रॉफिट और लॉस में जाता है, तो वहाँ जा कर के एंट्री करना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सो ये आ गया प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसमें एंट्री करना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में टू बैड डेब्ट्स भी लिख सकते हैं, या तो हम इसको टू RDD अकाउंट करके भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टू बैड डेब्ट्स बैड डेब्ट्स मतलब ये हमारा बैड डेब्ट जो दिया हुआ था वो लिखना है 500 ऐसे। अच्छा, इसके बाद में हमें इसी के अंदर जो न्यू बैड डेब्ट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, न्यू बैड डेब्ट्स मतलब जो हमें बाद में पता चला कि इतना नुकसान हुआ है 500, वो लिखना है। तो ऐड न्यू बैड डेब्ट्स ऐसे, तो वो 500 भी ऐड हो जाएगा। तो दो बैड डेब्ट हो गए, एक पुराना और एक नया जो हमें एडजस्टमेंट में दिया है। तो दोनों बैड डेब्ट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इसके अंदर हमें न्यू रिजर्व ऐड करना है, तो ऐड न्यू RDD जो हमने 2% कैलकुलेट किया था वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो हमें मिला था 564, तो वो लिख लेते हैं 564। ऐसे करके हमने तीनों अमाउंट को हमें ऐड करना होगा, तो तीनों अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। तो हो गया 1564 ऐसे तीनों अमाउंट को ऐड कर लेना है। अब उसमें से हमें ओल्ड RDD माइनस करना है। ओल्ड RDD हमें दिया होता है क्वेश्चन में, जो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमने जो छोड़ा हुआ था RDD वो था ओल्ड RDD। ये ओल्ड RDD का अमाउंट है 2700, तो वो लिखना है लेस ओल्ड RDD ऐसे। ओल्ड RDD का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ था वो अमाउंट हमें लिखना है, मतलब 2700। इन दिस वे हमें ओल्ड RDD का अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं 2700 से 1564 से 2700, तो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अगर हम माइनस करते हैं तो हमें नेगेटिव में अमाउंट आएगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर डैश रखना होगा। अगर हमें नेगेटिव में अमाउंट आ रहा है तो हमें यहाँ रिकॉर्ड करना होगा प्रॉफिट और लॉस की क्रेडिट साइड में। अच्छा, हमें पॉजिटिव में अमाउंट आ रहा है तो हम यही माइनस करके बाहर लिख देना है, बट ये अमाउंट नेगेटिव में आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1500 में से 2000 माइनस करता हूँ तो मुझे नेगेटिव में अमाउंट मिलेगा। तो नेगेटिव में आएगा, इसीलिए मैं यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ लिखना होगा। तो उसको हम यहाँ लेके आते हैं और यहाँ लिखते हैं बाय RDD अकाउंट, बाय RBDD अकाउंट, बाय RBDD अकाउंट, मतलब बाय रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इसका फुल फॉर्म है बाय RBDD अकाउंट।
और जो वो अमाउंट यहाँ पे आ रहा था हमें माइनस में, वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। तो हमने माइनस किया था तो हमें अमाउंट आ रहा था 1136, मतलब -1136। अब वो हम यहाँ लिखेंगे 1136 ऐसे। तो माइनस में आने की वजह से यहाँ लिखा है, अगर प्लस में आता तो यहीं लिखते। अब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस में ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ लिख लेना है ऐसे। ब्रैकेट में हम रीज़न लिख सकते हैं एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व मतलब जो रिजर्व था वो ज़्यादा हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा हुआ है 1136। इन दिस वे हमने ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ दिया, ट्रेडिंग बैलेंस डेटर्स में से लेस किया, और सेकंड इफेक्ट हमने कहाँ किया, बैड डेब्ट में ऐड कर दिया। तो इन दिस वे हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 ये सॉल्व हो चुका है। 3 और 4 आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ रहा है वीडियो को फिर से देखो, यू विल गेट इट। अब हमें करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो पहले रेंट करते हैं, फिर सैलरी। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, तो इसके दो इफेक्ट जाएंगे। फर्स्ट इफेक्ट में हमें ऐड करना होगा, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस, मतलब हमें ऐड करना होगा। दूसरी जगह पे हमें इसे लायबिलिटीज़ में लिखना होगा। तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज़, ऐसे दो जगह दो इफेक्ट जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। तो पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सैलरी पे हमने जगह छोड़ा हुआ तो ऑलरेडी, और रेंट पे भी जगह छोड़ा है, तो वहाँ पे लिख लेते हैं रेंट के अंदर ऐड आउटस्टैंडिंग, और सैलरी में भी ऐड आउटस्टैंडिंग। दोनों आउटस्टैंडिंग है तो दोनों आउटस्टैंडिंग ऐड कर लेते हैं। रेंट का दिया हुआ है 800, तो रेंट के इधर में 800 ऐड करना है, और सैलरी का दिया हुआ है 300, सैलरी में 300। अब दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है, 3800 प्लस 300 करना है हमें, तो हो जाएगा 4100। तो ये हो गया सैलरी। वैसे ही हमें रेंट करना है, रेंट में हमें 1500 प्लस 800, तो 2300 ऐसे। तो यहाँ पे हमने दोनों अमाउंट को ऐड कर लिया, सैलरी और रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट था, ऐड टू पर्टिकुलर एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैसे लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग लिखने के बाद डैश डाल के रेंट और सैलरी, तो रेंट और सैलरीज। रेंट का था 800 तो 800 लिख लिया, और सैलरी का था 300, तो दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में हमें लिखना है 1100, मतलब 1100। तो दो इफेक्ट हो गया है रेंट और सैलरी का, आउटस्टैंडिंग का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर। फैक्ट्री बिल्डिंग पे हमें डेप्रिसिएशन करना है 2500, और फर्नीचर पे 1800। सो ये आ गए हम फैक्ट्री बिल्डिंग पे। फैक्ट्री बिल्डिंग में लेस डेप्रिसिएशन, लेस। फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ होता है, बैलेंस शीट एसेट में, हमारा एसेट है तो वहाँ से लेस डेप्रिसिएशन। वैसे ही हमें दूसरा जो है फर्नीचर पे करना था, तो वहाँ भी लेस डेप्रिसिएशन। दोनों जगह पे डेप्रिसिएशन करना है। फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है 2500, तो यहाँ पे आ जाएगा 2500 ऐसे, माइनस करके फिर आउटर में लेना है। 2500 माइनस किया तो 72,500 बच गया। वैसे ही फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन था उसका अमाउंट लेना है। फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमें दिया है 1800, वो लेस हो जाएगा 1800, माइनस करना है आउटर कॉलम में 1,94,000 ऐसे। तो इन दिस वे डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, यहाँ पे आना है, यहाँ लिखना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट।
दोनों का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहला था प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी फैक्ट्री बिल्डिंग, और दूसरा था फर्नीचर। दोनों का लिखना है। फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट है जो हमने पीछे डेप्रिसिएशन लिखा था 2500, तो वो आ जाएगा 2500 आउटर कॉलम में, और दूसरा था 1800 फर्नीचर पर। तो इन दिस वे डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट हो गया। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, ये हमारा एसेट घटने पर होता है। तो इन दिस वे हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 सारे सॉल्व कर लिए। अब हमारे हिडन एडजस्टमेंट बचे हुए हैं। हिडन एडजस्टमेंट मतलब जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए थे, जैसे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये बचा हुआ है, ये सॉल्व करना है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था एडवर्टाइजमेंट पे 2 इयर्स, वो हमें सॉल्व करना है। तो ये तो हमें हिडन एडजस्टमेंट है वो। तो पहले हम गवर्नमेंट बॉन्ड देख लेते हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड हमें 10% बोला है, 40,000 पे हमें 10% निकालना है, और 1 अक्टूबर को हमने ये बॉन्ड खरीदा था, तो अक्टूबर से हमें मंथ काउंट करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका वर्किंग नोट कैसे होगा, तो इसका एक वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। सो वर्किंग नोट फॉर 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो इस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मतलब P इंटू आर इंटू एन, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एन अपॉन 100, ये फार्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो ये फार्मूले में प्रिंसिपल 40,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दिया है 10% मतलब 10 अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय एन मतलब पीरियड, नंबर ऑफ ईयर, पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हमने लिया है 6 अपॉन 12। तो इन दिस वे फार्मूला हमने पुट इन कर दिया है प्रिंसिपल रेट, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैंसलेशन करना है। अच्छा 6 अपॉन 12 हमें कैसे मिला, क्योंकि हमने बॉन्ड कब खरीदा है, 1 अक्टूबर को खरीदा है। तो 1 अक्टूबर से हमें हमारा जो ईयर एंडिंग है टू 31 मार्च तक गिनना होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि हमने जो अकाउंट बनाया वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल 6 मंथ हो रहे हैं, तो ये 6 मंथ हमें लेना है 6 अपॉन 12, ऐसे 6 मंथ को। तो इन दिस वे कैलकुलेशन करना है। कैंसलेशन 1 0 नीचे 1 0, फिर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, ऐसे। तो यहाँ पे कभी भी ये नोट करना है कि 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो उसका कुछ ऐसे मंथ दिया हुआ है तो वो मंथ के बेस पे लेना है। अगर मंथ नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट 10% निकालना है, तो ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो वैसे करना है। बट अगर मंथ दिया हुआ है तो काउंट करना है कि ईयर एंडिंग तक कितना मंथ हो रहा है, वो मंथ हमें 6 अपॉन 12 या 4 अपॉन 12 जो भी मंथ रहेगा उसको अपॉन 12 लेना होगा। अब कैंसलेशन करने के बाद जैसे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऐसे कैंसलेशन हमें आनी चाहिए। अब 2 1 ज़ा 2, इधर आ जाओ, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो हमें आंसर मिल रहा है 2000। तो ये हमें मिल गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे जैसे ये वर्किंग नोट था, हमें 10% इंटरेस्ट निकालना था गवर्नमेंट बॉन्ड पे, तो वो हमें मिल गया है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कैसे निकालना, अब इसका दो इफेक्ट जाएगा। जैसे फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है, हमें इसको ऐड करना है, ऐड करना होगा किस में, गवर्नमेंट बॉन्ड के अमाउंट में। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इसको ऐड करना है। अच्छा सेकंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसके दो इफेक्ट हो गए। फर्स्ट इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख के ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट इसका जो जाएगा वो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए इनकम और गेन है, मुझे इनकम हो रहा है, तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। सो इसके दो इफेक्ट पास करना है। आई होप समझ में आ गया होगा ये वर्किंग नोट। सो फर्स्ट इफेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट। हमें 2000 मिला था तो 2000 हमें ऐड कर देना है गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट, ऐसे। तो 2000 ऐड हो गया।
2000 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 42,000, आउटर कॉलम में 42,000 ऐसे। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, हमने बॉन्ड में इंटरेस्ट ऐड कर दिया। सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 2000 इन दिस वे। तो यहाँ पे हमने एक और एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें एक और हिडन एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन में दिया है, वो है एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स का वर्किंग नोट कैसे ड्रॉ करना है, आई विल शो यू। सो वर्किंग नोट फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है पहले तो हम वो देख लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 10,000। अब हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है कि ये एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स के लिए है, 2 इयर्स। और हमें बोला है विथ इफेक्टिव, मतलब ये कब से इफेक्टिव होगा, 1 जैन 2019। तो 1 जैन 2019 से ये इफेक्टिव है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमें सॉल्व करना है, एडवर्टाइजमेंट को फाइंड करना है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट है, जैसे हमें जो एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है उसे बोलते हैं प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले तो हमें ये 2 इयर्स का दिया है, तो पहले तो हमें 1 ईयर का निकालना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर का हमें कितना आ रहा है, तो जैसे ये 2 साल का है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 ईयर का आ जाएगा 5,000 ऐसे। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर 1 ईयर मिल गया हमें 5,000। अब हमें इस साल का एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट फॉर करंट ईयर, करंट ईयर मतलब ये साल के लिए हमें एडवर्टाइज करना है, कितना यूज़ हुआ वो देखना है। तो ये 5,000 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे बोला है 1 जैन से हमें काउंट करना है। तो जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च मतलब 3 मंथ का हमने एडवर्टाइजमेंट यूज़ किया है, बाकी का तो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहेगा। तो ये 3 मंथ कितना होता है वो कैलकुलेट करना है। तो 3/12 ऐसे 3 मंथ का हमने यूज़ किया है। तो 3 मंथ का कैसे हमने काउंट किया है, 1 जैन से 31 मार्च तक, 31 मार्च। तो ये हो रहा है 3 मंथ। तो 3 मंथ का हमें निकालना होगा। तो 3 मंथ का कितना आएगा, जैसे 5,000, ये तो 1 ईयर का था, 1 ईयर में से 3 मंथ का अलग करना है। तो 3/12 कैंसिलेशन करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 ऐसे। आप 4 के टेबल से लेना है, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आ जाओ, 4 1 ज़ा 4, ये 5 है, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 हो रहा है, फिर 2 कैरी, ये 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 और 4 0 ज़ा 0। तो हमें आंसर मिल रहा है 1250 ऐसे रुपीज़। ये एडवर्टाइजमेंट हमें आउटर कॉलम में चाहिए होगा, क्योंकि ये हमने यूज़ किया है, बाकी का सब प्रीपेड है। तो ये हमें आउटर कॉलम में चाहिए। तो जो एडवर्टाइजमेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने उसका कैलकुलेशन बता दिया है। तो ये 1 ईयर का हमने निकाला, फिर करंट ईयर का जो हमने यूज़ किया वो निकाला। ये जो भी अमाउंट आएगा वो हमें आउटर कॉलम में चाहिए होगा। तो कैसे इसे लिखना है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने एडवर्टाइजमेंट में लाइन छोड़ा हुआ था, तो वहाँ लिखना है आकर के एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हमने ऑलरेडी लाइन छोड़ा है, वहाँ पे लिखना है एड लेस, क्योंकि हमारा यूज़ हुआ है 1,250, जो हमने अभी कैलकुलेट किया 1,250 हमारा यूज़ हुआ है। तो हमारा जो यूज़ नहीं हुआ है उसको हमें लेस करना होगा। तो वो है प्रीपेड। प्रीपेड मतलब वो हमें आगे यूज़ होगा फर्दर। तो 10,000 में से 1,250 हमें माइनस कर देना है। तो हमें बच जाएगा 8,750 ऐसे।
मैंने जैसे बताया था कि ये अमाउंट हमें आउटर कॉलम में लिखना है, तो ये आउटर कॉलम में लिख लिया। अब इसको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये हमने कैलकुलेट किया ऑलरेडी, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो 8750 ये अनयूज्ड है, ये हमें फ्यूचर में काम आएगा, तो इसीलिए इसको एसेट में भी लिखना होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और बैलेंस शीट एसेट साइड, क्योंकि ये प्रीपेड है तो 8750 हमें नेक्स्ट ईयर में यूज़ होगा, तो ये हमारा प्रीपेड है, एडवांस है, इसे हमें फर्दर यूज़ होगा, तो इसके लिए इसका सेकेंड इफेक्ट एसेट में देना है। तो यहाँ पे आ गए हम बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट एसेट साइड में एंट्री जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट हमारा अमाउंट 8750 ऐसे। तो यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए हैं, सारी एंट्रीज, सारे हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए। आई होप समझ में आया होगा। सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। लेट अस क्लोज ऑल द अकाउंट्स। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है तो देखना है दोनों साइड का टोटल मारना है। तो टोटल जो ज़्यादा आएगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो लिखना है हमें इस क्लोज के अंदर 2,28,800। तो यहाँ का टोटल मैंने कर लिया है तो वो मैंने लिख लिया। तो हमें दोनों साइड का पहले टोटल करना है। तो यहाँ का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, तो वो दोनों क्लोज में आएगा 2,28,800 ऐसे। अब यहाँ का जो टोटल है वो कम है क्योंकि वो इसमें से माइनस करना और यहाँ पे बैलेंस बनेगा, तो उसे बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन C/D ऐसे। तो यहाँ का टोटल कर लो और इसमें से माइनस करना है, तो आ रहा है हमें 1,31,500। तो इन दिस वे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएगा। यहाँ डेबिट है तो वहाँ किधर आएगा, क्रेडिट में। यहाँ कैरी डाउन है, वहाँ ब्रॉट डाउन होगा। तो हमने जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पहला लाइन इसीलिए छोड़ा है। सो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में पहला लाइन जो छोड़ा था वहाँ आएगा, वहाँ डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अमाउंट था 1,31,500 इन दिस वे। तो ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट का एंट्री कर दिया है। अब हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। ये वाला अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्लोज होगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्लोज बनाते हैं, कुछ लाइन छोड़ के बनाना है ऐसे, और टोटल मारना है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का आउटर कॉलम का। तो आउटर कॉलम का टोटल मार लेंगे हम, साइड में पेंसिल से लिख लेना है, देखना है ज़्यादा कौन सा है। तो ज़्यादा क्रेडिट साइड का है, तो क्रेडिट साइड का है 1,35,836। तो वो भी हमें यहाँ लिखना है 1,35,836। टोटल मार के हम देख सकते हैं अच्छे से। तो टोटल मान लिया। अब यहाँ का जो डेबिट साइड का टोटल है वो कम आ रहा है, तो वो जो टोटल है वो इसमें से माइनस करना है, ये टोटल में से। तो यहाँ जो डेबिट साइड का टोटल है उसको इसमें से माइनस करने पर हमें जो टोटल आ रहा है वो है नेट प्रॉफिट। तो वो आ रहा है नेट प्रॉफिट 1,12,086 ऐसे। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर को बांट देना है। तो रेशियो में दोनों पार्टनर को हमें बांटना होगा। दोनों पार्टनर इक्वल रेशियो, इक्वल मतलब दोनों आधा आधा, मतलब हाफ हाफ लेंगे दोनों, तो इसका आधा आधा करके दोनों को देना है। तो यहाँ पे आ गया 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, और दोनों का नाम अमित भाई पहला पार्टनर है, दूसरा पार्टनर है नरेंद्र भाई ऐसे। तो दोनों को आधा आधा बांट देना है। तो आधा आधा कितना हो रहा है, 56,043 इन दिस वे दोनों को आधा आधा बांट दिया नेट प्रॉफिट। अब ये दोनों के अकाउंट में दोनों को मिल जाएगा, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। यहाँ कैरी डाउन है तो वहाँ क्या होगा, ब्रॉट डाउन। सो ये आ गए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वहाँ डेबिट में था तो यहाँ क्रेडिट में आएगा बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। दोनों का जो प्रॉफिट आया था वो लिख लेते हैं 56,000। दोनों को आधा आधा जो दिया था हमने
56,043। अब ये अकाउंट क्लोज होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, दोनों का अकाउंट क्लोज करना है हमें। तो अच्छे से लाइन ड्रॉ करना है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे माइनस कर लेना है, तो सॉरी ऐड करना है, देखना है ज़्यादा कौन सा है। तो ज़्यादा क्रेडिट साइड वाला हैवी है, 4,06,043 ऐसे। तो एक का प्ले क्लोज करते हैं, 4,06,043। अब यहाँ पे इसमें से 2,400 माइनस करना है, तो ये बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन ऐसे। तो माइनस करके बैलेंस हमें मिल रहा है 4,03,643 ऐसे। अब ये हमने एक का क्लोज किया अमित का, अब नरेंद्र भाई का क्लोज करते हैं। नरेंद्र भाई का टोटल आ रहा है 3,56,043, इधर भी 3,56,043। जो ज़्यादा अमाउंट है वो इस क्लोज में लिखना है, और जो कम अमाउंट है वहाँ पे माइनस करके बैलेंस निकालना है। ये वाले अमाउंट को इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करना है। तो हमें बैलेंस मिल रहा है 3,52,000 और 843। यहाँ पे मैंने पहले माइनस कर लिया है, माइनस करके ये अमाउंट निकाल लिया है। तो ये हो गया बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो हमने जगह छोड़ा था वहाँ जाएगा, तो वहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ आ गए हम बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अमित भाई का अमाउंट जो आ रहा था बैलेंस 4,03,643 अमित भाई का। दूसरा नरेंद्र भाई का था 3,52,843 ऐसे। तो दोनों का अमाउंट का टोटल आउटर में ले जाते हैं, या हम डायरेक्ट इसको भी हम आउटर में लिख सकते हैं, 56,486 ऐसे। तो ये हमने दोनों का टोटल बाहर ले लिया। अब इसको हमें क्लोज करना है, मतलब ये बैलेंस शीट और एसेट और लायबिलिटी का टोटल मारना है। तो यहाँ पे पहले मैं क्लोज बना लेता हूँ। तो अब टोटल मारना है। तो एसेट का जब हमने टोटल मारा तो हमें मिल रहा है 8,19,586, और जब हमने वही टाइम पे लायबिलिटी का टोटल मारा तो एग्जैक्टली वही टोटल आ रहा है, सेम 8,19,586। आई होप समझ में आ गया होगा। जब हम दोनों साइड का टोटल मारते हैं और हमें सेम अमाउंट आता है, जो एसेट आया एग्जैक्टली वही लायबिलिटी भी आता है, तो हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऐसे टैली करना है तो हम फुल मार्क्स स्कोर कर लेंगे। मैंने ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को रिवर्स जाओ, फिर से देखो। तो यहाँ पे मैंने बहुत हार्ड वर्क करके समझाया है, इसको अच्छे से समझना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.